नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीटी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के गांव राजारामपुर फाजिल उर्फ आलोपुर की पीड़ित महिलाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके परिजनों पर SC/ST एक्ट का झूठा मामला दर्ज कराकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है, जिसमें आलोपुर निवासी रुपेंद्र सिंह को जेल भी भेज दिया गया है, जिसके बाद अन्य आरोपियों और उनके परिजनों को भी जेल जाने का डर सता रहा है। दरअसल आरोपी पक्ष का कहना है कि हमारी विरासत की भूमि पर गांव के ही निवासी अमर सिंह और अन्य लोगों द्वारा जबरन दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में किसान रुपेंद्र सिंह द्वारा नजीबाबाद अदालत में वाद भी दायर किया गया था, जिस पर 16 मार्च 2026 को न्यायालय ने रुपेंद्र सिंह और कामेंद्र सिंह के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया था। रुपेंद्र पक्ष का कहना है कि इसी के चलते पूर्व में अमर सिंह ने गृह क्लेश के चलते कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था और 9 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद एक आदमी को जेल भेज दिया गया। प्रशासन पर दबाव बनाकर पूर्व रुपेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और निर्दोष किसानों पर से मुकदमे वापस लेने और रुपेंद्र को रिहा करने के लिए CO नजीबाबाद और नायब तहसीलदार अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि किसानों को न्याय नहीं मिला तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसी संदर्भ में आलोपुर की महिलाओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। राजारामपुर फाजिल उर्फ आलोपुर के निवासी हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जिला बिजनौर के अधीक्षक और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते हैं कि हम जाट समाज और SC वर्ग के समाज मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुछ समय पहले हमारी ज़मीन में SC वर्ग के लोगों ने कुछ निर्माण करना चाहा, लेकिन हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने कहा है हम ज़बरदस्ती निर्माण करेंगे। 25 दिन बाद उन SC वर्ग के बाप और बेटों में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके चलते उनमें आपसी झगड़े में और विवाद में आस पड़ोस से कुछ लोगों ने सुना और देखा भी। फिर उसके बाप ने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर उनकी मृत्यु हो गई। फिर डेड बॉडी को उठाने के लिए कुछ गांव के मौजूदा हालत में पंचनामा भरा गया। उसके बावजूद नीले रुपट्टे वाले आए, उन्होंने विवाद बढ़ा दिया और क्या कहते हैं सुसाइड नोट लिखे और उसके बाद हमारे निर्दोष 9 आदमी गांव के लोगों के नाम मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद एक आदमी को जेल भेज दिया गया। प्रशासन पर दबाव बनाकर एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। उसके बाद यहाँ कोई आदमी भी नहीं है हमारा, और उसके बाद ये हमारा डले पत्थर मारता है रात को और कहता है बार बार हमें परेशान करता है और कहता है कि तुमसे मुजरा करवाऊंगा। कभी 10 लाख रुपए मांगता है और कभी 20 लाख रुपए मांगता है और हमारे कोई आदमी यहाँ नहीं है। कुछ असंगठन के लोगों ने आकर इन्हें भड़काया कि इन 9 व्यक्तियों के नाम पे केस दर्ज कर दिया और इन्हें जेल भेजने की धमकी दी कि इन्हें जेल भेज देंगे। एक को भेज दिया और प्रशासन पर दबाव बनाकर एक व्यक्ति को जेल भेज दिया, बाकी को उठवाने की धमकी दी है जो घर पे नहीं है, इस समय घर पे नहीं रहते हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि इन सबको उठवाया जाएगा। परेशान कर रखा है और हम औरतों को परेशान कर रखा है, गाली गलौज देते हैं रात में और डले पत्थर भी मारता है और कभी 10 लाख की धमकी देता है और कभी 20 लाख की धमकी देता है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से इंसाफ चाहती हूँ, न्याय चाहती हूँ, हमें न्याय दिलाया जाए और हमारे 9 आदमी निर्दोष को
घर ही छोड़ को चले जाए। करती हूँ। हम योगी आदित्यनाथ जी से इंसाफ चाहते हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम क्या इस विधानसभा के क्षेत्र के इस गांव से पलायन कर जाएं, इसे छोड़ के चले जाएं, अपना घर बार सब छोड़ दें, बच्चे उच्चे लेकर चले जाएं, छोटे मोटे बच्चे सब लेकर चले जाएं अपने। छोटे बच्चे हैं ना, हमारे छोटे बच्चे। हमें योगी जी से इंसाफ चाहिए। हमें सारे बोल लो, घर से निकलना भारी कर दे। योगी जी से हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाओ। और 16 तारीख को सीओ साहब आई थी, सीओ साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, सिर्फ उनकी सुनवाई करी। उनके घर में जाके बात सुनी, किसी अधिकारी किसी के घर में जाके किसी की बात नहीं सुनता, सबकी मौजूदगी में बात सुननी चाहिए। और मैंने कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बात सुनेंगे, उसके बावजूद उन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी। हमारा कोई भी यहाँ नहीं था, सिर्फ एक आध और उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। मुझे ये दिलासा दिलाया कि आपकी बात सुनेंगे और उसके बाद वे बैठ कर चली गई, हमारी कोई बात नहीं सुनी। आते जाते ये धमकी दे रहा है कि अगर मेरे से जमीन हमारी जमीन है और हमें ही धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुमसे मुजरा करवाऊंगा यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो। आते जाते हमें धमकी दे रहा है। बाद में नाबालिग बेटे का नाम लिखवाया और इस बात की धमकी दी कि जो मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाबालिग बेटे को फंसा दूंगा। उसका जबरदस्ती में नाम लिखवाया, जबकि उसका कोई दोष नहीं है। निर्दोष हो, वो निर्दोष है। निर्दोष हो। हमारा कोई विवाद आपस में हुआ नहीं था, हम सब मिलजुल कर रहते थे। जाति विवाद नीले रुपट्टे वाले आए, उन्होंने हम विवाद बढ़ाया, जातिवाद करवाया उन्होंने। उनके भड़काने में आए, अन्य हम कभी आपस में कहा सुनी हुई नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्ती हमारी जगह में जबरदस्ती निर्माण कर रहा है, धमकी दे रहे हैं, हमें कभी रात को रोज डले मार रहे हैं। ये बुढ़िया आदमन की तो जरा सुनी लियो। की वीडियो हो गाली देने की दे रखी है इसने। चंद्रशेखर जी क्या इनके लिए थोड़ी बने हैं। और चंद्रशेखर जी को इन्होंने गाली भी दी, उसके पास मेरे पास सबूत हो। और चंद्रशेखर जी सभी के लिए हो कि हमारे लिए नहीं, न्याय करो। चंद्रशेखर जी के लिए जो ये उसके यहाँ गए, इन्होंने झूठ सच बोला, चंद्रशेखर जी से झूठ बोला जाकर उनको। क्या चंद्रशेखर जी हमारे लिए नहीं है? क्या चंद्रशेखर जी के लिए हो? चंद्रशेखर जी क्या यहाँ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? इनकी बात माने तो सबके वोटों से बनाए, तो सबके सांसद हैं, सबके लिए करना चाहिए। क्या जातिवाद की राजनीति चलेगी? अब यूपी में जातिवाद की राजनीति होने लगी। सबके लिए न्याय दिलाना